हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र का पाठ 3। पाठ का नाम है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो आज हम क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि ग्राम पंचायत के बारे में, कि हर गांव में जहां 1000 की आबादी होती है ग्राम पंचायत होती हैं। अब ग्राम पंचायत से ऊपर कौन होती है? क्षेत्र पंचायत। अब ये क्षेत्र पंचायत क्या होती है? जो क्षेत्र पंचायत होती है वो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है, जिसको कहते हैं आप ब्लॉक, है ना। तो ये इस तरह से चलता रहता है। तो कई गांव ब्लॉक में क्या विकास खंड में क्या मिलते हैं? 5-6 गांव को मिला करके एक विकास खंड बनता है, उसमें कई गांव भी आ सकते हैं। ये देखिए आपकी किताब में चित्र में दिखाया गया है कि क्षेत्र पंचायत ब्लॉक जो विकास खंड है, इसमें कई गांव सम्मिलित हैं। कंजारा, सिकरा, रमईपुर, रोहितपुर, बघनी, मनकापुर, ये सब गांव की सब ग्राम पंचायतें। जब 8-10 ग्राम पंचायत मिलती हैं तो क्या बन जाता है? विकास खंड या ब्लॉक, या उसको क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत। और ये जो क्षेत्र पंचायत का कार्यालय होता है, ये ऐसी जगह होता है जहाँ सब बीचों बीच, जहाँ सब तरफ के गांव के लोग आने में उनको आसानी हो। और यहाँ पर क्षेत्र पंचायत माधवपुर लिखा रहता है, जिसको आप ब्लॉक ऑफिस भी कहते हैं, ब्लॉक दफ्तर भी कहते हैं। तो ये क्षेत्र पंचायत होती है, इसका एक दफ्तर होता है। अब ये बनती कैसे है? क्षेत्र पंचायत बनती कैसे है? तो ये क्षेत्र पंचायत जो होती है वो जो गांव के प्रधान का चुनाव तो आप जानते हैं कि हर 5 साल में होता है। तो 18 साल व उससे ऊपर के उम्र के हर व्यक्ति ने वोट दिया होता है उसमें, है ना। तो हर गांव में जो एक प्रधान तो चुना ही गया है, संग में क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य भी चुने जाते हैं। जब प्रधान का चुनाव होता है उसी वक्त वीडीसी मेंबर का भी चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव होता है, और उनको हम कहते हैं बीडीसी मेंबर। इसमें कुछ गांव में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है, कि जैसे मान लीजिए 1/3 सीट महिलाओं की है, या जिस गांव में ज़्यादा है महिलाओं की संख्या वहां की महिला सीट कर देते हैं। तो वहां पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। तो जो आपको विकास खंड क्षेत्र पंचायत होती है, वो क्षेत्र पंचायत कई गांव के प्रधानों से मतलब और बीडीसी सदस्यों से मिलकर के बनती है। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में से एक पंचायत प्रमुख चुना जाता है। जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं वो अपने ही लोगों में से एक को क्या चुन लेते हैं? ब्लॉक प्रमुख या पंचायत प्रमुख। आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ब्लॉक प्रमुख कौन है, हमको नाम बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में कोई भी 21 साल से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कम उम्र का व्यक्ति पंचायत सदस्य बन ही नहीं सकता। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की उम्र जो होती है वो 21 साल से ऊपर ही होती है। अब ये कैसे काम करती है क्षेत्र पंचायत? ये क्या करती है? छोटी छोटी सी समितियां बना लेती है हर कार्य के लिए। जैसे कि देखिए, क्षेत्र की निर्माण समिति जो निर्माण से संबंधित काम देखती है। गांव में इमारतें बन रही हैं, सड़क है, रख रखाव है उनका, ये सब कौन देखता है? निर्माण समिति उस क्षेत्र की। इसी तरह बन जाती है क्षेत्र की जल समिति, जो वो देखती है सभी गांव में पानी का बंदोबस्त है कि नहीं, किसी गांव में पीने का पानी तो नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो वहाँ हैंडपंप लगवाती है या पाइपलाइन बिछाती है। तो ये सब व्यवस्था जल समिति करती है। इसी तरह से बन जाती है क्षेत्र समिति। तो क्षेत्र समिति क्या करती है? वो इस क्षेत्र की शिक्षा समिति स्कूलों में जाकर उनकी समस्याओं को, स्कूल से संबंधित, विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका हल ढूंढती है। और एक होती है स्वास्थ्य रक्षा समिति, जो कि बीमारियों की रोकथाम, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है, ठीक है। इस तरह से हर समिति में सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक होती है, और छोटी छोटी समितियों के माध्यम से ये हर गांव में कोई समस्याएं ना हो उनका निराकरण करती है, रख रखाव करती है। और क्या काम करती है क्षेत्र पंचायत के? और क्या कार्य हैं? तो क्षेत्र पंचायत जो होती है वो गांव में, मतलब जैसे पानी नहीं है, हमने बताया ना, जैसे एक गंजारा गांव खाद या बीज का केंद्र खुलवा दिया, वहां से किसान सस्ते दामों में बीज ले लेते हैं, खाद ले लेते हैं, और पक्की सड़क बनवा देते हैं।
मतलब उनका काम है। पशु अस्पताल बनवाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल आदि की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, वही जो ग्राम पंचायत करती है वही क्षेत्र पंचायत भी उन्हीं कार्यों को हर गांव में करती है और ऊंचे ऊंचे स्तर पर कर देती है वो। ठीक है, तो क्षेत्र पंचायत की अब आमदनी, पैसा कहाँ से आता है क्षेत्र पंचायत के पास ये काम करने के लिए, ये सोचा आपने? तो इसके लिए भी उसी तरह जैसे ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान मिलता है ना, और कुछ टैक्स मिल जाता है वहाँ के ज़मीन की, वहाँ का जो कर से पैसा आता है टैक्स से वो, और जो सरकार दे देती है खातों में, उनसे ये सब विकास कार्य होते हैं। अब 5 साल तक काम करे, और ये कितने साल तक काम करती है क्षेत्र पंचायत भी? 5 साल तक। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इसमें चुना जाता है उसको ईमानदारी से और मेहनत से काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, गांव का विकास नहीं करेगा, तो गांव की जनता देखेगी ना हर गांव की क्षेत्र पंचायत काम कर रहा है कि नहीं, तो अगले साल उसको चुनाव से हरा देगी। अगर अच्छे से नहीं करेगा तो वोट नहीं देगी। इसलिए उसको अपना काम ईमानदारी से करना पड़ता है। तो जो क्षेत्र पंचायत का काम पूरा करने के लिए सरकार ने पंचायत के दफ्तर में कुछ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। कुछ सरकार की तरफ से भी होते हैं, कुछ तो ये चुने गए लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य हैं, जो बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है। इसको तो जनता ने इन लोगों को चुना है, लेकिन सरकार भी इन क्षेत्र पंचायत में अपने अधिकारी नियुक्त करती है। तो वो अधिकारी कौन होते हैं? जो क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है खंड विकास अधिकारी, या बीडीओ भी कहते हैं, इसको बीडीओ भी कहते हैं। तो इस तरह से जो क्षेत्र पंचायत होती हैं, ये पंचायतें लगभग हर मतलब जो काम करती हैं इनमें हर कोई होता है, महिलाएं होती हैं, अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, पिछड़ी जाति के लोग, सबके लिए सीटें इनमें आरक्षित होती हैं। मतलब गांव का प्रत्येक हर वर्ग का व्यक्ति इसमें होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्षेत्र, ग्राम पंचायत से ऊपर कौन सी पंचायत हो गई? क्षेत्र पंचायत। ग्राम पंचायत एक गांव की होती है, क्षेत्र पंचायत 8-10 गांव मिलकर के ब्लॉक बनता है। जो ब्लॉक हमारा बनता है वो कई गांव से मिलकर के बनता है ना। ये हमने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, दो हो या 2 से अधिक हो, 4 हो, 5 हो, 8-10 हो, तो परिवार बनता है। और कई परिवार मिल गए तो कुटुंब बन जाता है ना। 2-3 कुटुंब ये हमारे कुटुंब के हैं, और कई कुटुंब मिल जाते हैं तो मोहल्ला बन जाता है। कोई जैसे ठाकुर का कुटुंब हो गया, कोई मल्लाह का हो गया, है ना, कोई ब्राह्मण का हो गया, सब एक मोहल्ला बन गए। और कई मोहल्ले मिलते हैं तो क्या बनता है? कई मोहल्ले मिल करके गांव बन जाता है। और है ना, गांव कैसे बनते? कई मजरे मिल जाते हैं ना, ये मोहल्ला, ये मोरा ठकुरी का पूरा ये मोहल्ले मिल करके गांव बन गया। और कई गांव मिल जाते हैं तो क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक गांव, किसी में 4-5, किसी में 10-12, कुछ भी हो सकती है इनकी संख्या। तो जब कई गांव मिलते हैं तो ब्लॉक बन जाता है, विकास खंड बन जाता है। और जब कई विकास खंड मिलेंगे तो क्या बनेगा? तहसील बनती है ना। फिर जाकर के जब कई तहसील मिलती हैं तो जिला बनता है। तो अब क्षेत्र पंचायत के हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्षेत्र पंचायत के बाद ऊपर क्या आती है? जिला पंचायत। हर जिले में एक इसी तरह की पंचायत होती है, उसको हम कहते हैं जिला पंचायत। तो जिला पंचायत क्या, जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था जो हुई हमारे देश में 74-73वें संशोधन के द्वारा, तो इसमें हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत होती है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के हर जिले में जिला पंचायत काम करती है। जिले की सभी क्षेत्र पंचायत को मिलाकर क्या बनती है? जिला पंचायत। अब जिला पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? तो क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं ना, वो सभी जाकर के जिला पंचायत के भी सदस्य होते हैं, प्रमुख लोग। और जिले के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। और कौन होता है? जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। जो ये सब सदस्य मिल करके अपना एक, जैसे आप लोग क्लास में अपना मॉनिटर चुन लेते हो ना, तो वो भी अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अब इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बनता है। कुछ जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं।
ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, इसमें महिला ही खड़ी हो सकती है। इन पर पुरुष लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में होना जरूरी है। ऐसा नियम है कि 3 महीने में एक बार बैठक होना जरूरी है। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर एक बैठक होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब जिला पंचायत के कार्य, तो विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी क्या बनाती है, समितियाँ। और जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति, ये समितियां ही जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती, जमीनों की देखभाल का काम करती हैं। क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण देखरेख करती है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका लेखा जोखा सब देखती है। ठीक है। अब आमदनी, अब यही बात आती है कि जिला पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है। तो सेम उसी तरह से जिला पंचायत जिले की ज़मीनों पर कर लगाती है, मेलों में, बाज़ारों में जो दुकानें लगी रहती हैं उनका लाइसेंस देती है, उनसे फीस वसूलती है। इसके अलावा उसे सरकार से भी धन मिलता है। तो इस तरह से 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था में हमने देखा कि ग्राम, विकास खंड एवं जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था कायम है ना। तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया, आय के स्रोत, कार्य लगभग एक जैसे, तीनों में एक ही तरह से चुनाव होता है, तीनों को पैसा एक ही तरीके से मिलता है, काम भी तीनों एक ही तरीके से करती हैं। ग्राम पंचायत गांव के लिए काम करती है, विकास खंड कई गांव के लिए, जितना उसके विकास खंड में गांव आते हैं उनके लिए, और जिला पंचायत अपने पूरे जिले के लिए। इनमें अंतर मुख्यतः भौगोलिक क्षेत्रफल, प्राप्त धनराशि का योग और कार्यों का मूल्य है, और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में है। सबसे छोटे क्षेत्र में छोटी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत भी है, तो अधिक जटिल समस्याओं के लिए जिला पंचायत भी है। और इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था। क्या कहते हैं, विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको पता चला कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। सबसे छोटी ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। और अभी हमने इस पाठ के बाद में बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज तैयार किया है। आप उसको देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी समझ में आएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं। और आपको अगर कोई चीज़ अच्छा लग रहा है या कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।